एक दिन ज्ञान भाई अचानक बहुत तेज बीमार पड़ गए। हर वक्त बेहोशी जैसी हालत में पड़े रहते थे। राइस्टार, उनका सबसे करीबी दोस्त, बहुत परेशान हो गया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आया। वो झटपट उन्हें गांव के अस्पताल ले गया। अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा मिला। उसने राइस्टार को देखा और कहा, बेटा, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जा। शहर ले जा, वरना बाद में फंसताना पड़ेगा। यह कहकर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया। राइस्टार घबरा गया, पर ज्ञान भाई की हालत देखकर उसने उन्हें वहीं भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा, चिंता मत करो, सिर्फ 2 दिन लगेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राइस्टार अस्पताल से बाहर निकला। उसने देखा एक औरत रो रही थी। वो उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ आंटी, आप क्यों रो रही हैं? औरत ने आंसुओं के बीच जवाब दिया, 2 दिन पहले अपनी पोती को यहीं भर्ती कराया था। आज उसकी खबर लेने आई थी, लेकिन पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर राइस्टार का मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर बैठ गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और गाड़ी घुमाया घर की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद सुबह सुबह राइस्टार गाड़ी लेकर ज्ञान भाई को लेने अस्पताल पहुंचा। लेकिन जैसे ही अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अस्पताल पूरी तरह खाली था। न ज्ञान भाई थे, न कोई डॉक्टर, न ही कोई स्टाफ, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। राइस्टार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और वो बूढ़ा ही कौन था। आगे की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें। खाली अस्पताल में राइस्टार बेसुध गिरा पड़ा था। वह सिर्फ उस बूढ़े आदमी की यादों में खोया हुआ था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, जल्दी यहाँ से निकल जा, वरना मिट जाएगा। राइस्टार तुरंत लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। सामने एक लड़का जा रहा था। राइस्टार ने बेताबी से पूछा, तुम उस बूढ़े आदमी को कहीं देखे हो? लड़के ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, पिछले हफ्ते मैंने उसे आगे वाली हवेली के पास देखा था। राइस्टार बिना देर किए हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पुरानी, जर्जर और भयावह थी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा था। तभी एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंजने लगी, अगर वक्त को छेड़ोगे तो वक्त तुम्हें मिटा देगा। अचानक एक तीव्र झटका लगा। राइस्टार बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को फिर उसी अस्पताल में पाया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कैलेंडर पर तारीख 2 साल पुरानी थी। राइस्टार चौंक गया। तभी उसने देखा कि सामने एक औरत अपनी पोती को भर्ती करवा रही थी। वही औरत जो अस्पताल के बाहर रो रही थी। वो भागकर बगल के कमरे में झांका। वहां ज्ञान भाई और एक डॉक्टर मौजूद थे। राइस्टार ने देखा कि डॉक्टर ने उस बिस्तर को किसी जादू की तरह गायब कर दिया और फिर ज्ञान भाई को खींचकर एक सोने की कार में बैठा दिया। फिर एक और झटका और राइस्टार की आंखें फिर खुली। अब वह फिर से उसी बूढ़े आदमी के सामने खड़ा था। गुस्से से उसने पूछा, आप कौन हैं? आपको ये सब कैसे पता है? बूढ़ा शांत स्वर में बोला, मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम है, इससे आगे जानने की कोशिश मत करना। राइस्टार ने जिद करते हुए कहा, क्या आप मेरी ज्ञान भाई को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? बूढ़ा बोला, हाँ जरूर करूंगा। उसने एक पुराना धूल भरा नक्शा निकाला और कहा, यहाँ जाओ, शायद वहाँ कुछ जवाब मिले, पर संभल कर, वहां जाना मतलब है मौत को गले लगाना। यह कहते ही वह बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया। आगे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक